फ्लैट्स है, ज़मीन है, जंगल के जंगल खरीद लिए हैं, ज़बरदस्ती ले लिए हैं। और सोना से लेकर जो 8.5 लाख करोड़ का ऋण है बंगाल की, हर जनता के ऊपर ऋण है। बहुत सारे ऐसे टीएमसी के लीडर हैं जिनके घर में अथाह संपत्ति है, धन है, फ्लैट्स है, ज़मीन है, जंगल के जंगल खरीद लिए हैं, ज़बरदस्ती ले लिए हैं। और सोना से लेकर और जो सामान और पैसा घर में अभी भी बहुत है, जिसको इधर उधर नहीं कर पाए लोग, वो निकल रहा है। अब वहाँ तक कानून का हाथ पहुँचेगा, सब आएगा, सबको कानून के सामने आना पड़ेगा। इतना साल तक यहाँ की जो 8.5 लाख करोड़ का ऋण है बंगाल की, हर जनता के ऊपर ऋण है, पैसा कहाँ गया? विकास क्यों नहीं दिखता है? इसी प्रकार लूट हो गया है, यहाँ की प्रॉपर्टी लूट हो गया है। तो ये सब ऐसे कुछ नेताओं का घर में जमा है, सब निकले। बनर्जी अभी इलेक्शन कमीशन पहुंच रहे हैं, जो लोग खुद तृणमूल है और तृणमूल के सदस्य आए हैं, तो ये खुद तृणमूल टीएमसी का अंदरूनी मामला है। कौन नेता होगा, कितने भाग होगा, कौन सा पार्टी का क्या नाम होगा, ये चुनाव कमीशन देखेगा। हमारे विधानसभा में भी चर्चा इसकी हो रही है, तो माननीय स्पीकर है, वो देखेंगे। इसको लेकर के जनता की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। ममता बनर्जी ने अब फिराद हकीम को एक पद से हटाया है और मदन मित्रों को उस पद पे लाने की मांग। अब कौन सा पार्टी में किसका कौन सा पद है, ये तो पहले ठीक हो जाए। कौन किसको हटा रहा है, कौन किसको ला रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी में जो 8 फिराद हकीम और मिश्रा जैसे जो 8 लीडर हैं, उनको तृणमूल से सस्पेंड किया गया। पहले तो तृणमूल के जो ज्यादातर मेंबर है वो ममता बनर्जी को हटा दिए हैं, अभिषेक बनर्जी को हटा दिए, फिर वो किसको हटा रही हैं? ये धांधली चलेगी। इसको लेके बहुत ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। असेंबली में जो बड़ा गुट है ऋतव्रत बनर्जी का, उसने ममता बनर्जी को चेयरपर्सन से और अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी से एक्सपेल कर दिया। नहीं, उनको कौन बोला था उनको चेयरपर्सन बनाने के लिए और हटाने के लिए भी कौन बोला है? अभी भी ड्रामा चल रहा है। टीएमसी ड्रामा पार्टी है, हम बोलते थे सर्कस पार्टी है। वही देखिए ना, हमारा महान उपदेष्टा किसने बनाया? ममता बनर्जी बोली थी मुझे बनाओ। क्यों बनाया भाई? फिर हटाया क्यों है? ये सब ड्रामा टीएमसी में जमता है, इसलिए ठीक ठाक है। उसके अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि मीटिंग बहुत सालों से हुई नहीं थी। नहीं, टीएमसी में जो होता है, जो चेयरमैन उसको छोड़ करके मीटिंग हो रहा है, उसका क्या औचित्य है? उसको रहना चाहिए ना। और फिर आप उसको बनाया भी, उसको हटाया भी, क्या मतलब होता है? आपके लिए महत्व हो सकता है, बंगाल के लोगों के लिए और हमारे लिए कोई महत्व नहीं है इसका। सर बजट जो बजट आया उसमें एयरपोर्ट, सी पोर्ट, IIM सब कुछ दिखा, लेकिन टीएमसी कह रही है कि माइनॉरिटी बजट जो है उसको घटा दिया गया। अब वो माइनॉरिटी को लेकर रहे ना, ये सरकार माइनॉरिटी का नहीं है, ये सोसाइटी का है। सबका साथ सबका विकास, दिमाग से वो निकाले। और मुसलमान भाइयों को मैं बोल रहा हूँ, इन चोरों से अपना जिंदगी छुड़ाओ, नहीं तो आप भी बांग्लादेश की हालत में जियोगे। ये सरकार सबका साथ सबका विकास का है, सबके लिए काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, 12 साल से घर में बैठे बैठे सब मिल रहा है। तो टीएमसी कुछ नहीं दिया, इनको गुंडा, माफिया, चोर, डाकू बना के जेल में डाला। मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ना टीएमसी किया, सबसे ज्यादा केस टीएमसी दिया, सबसे ज्यादा मुसलमान अभी जेल में है टीएमसी के राज में। और जितने गुंडा मुसलमानों को उनका नेता बनाया, आज देखिए लोग दौड़ा दौड़ा कर अंडा खिला रहे हैं उनको। इसको बदलना चाहिए। टीएमसी का बोलिए बहुत काम किया, अब विश्राम करो, काम हम कर रहे हैं, देखो उसको। चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो था, कहीं न कहीं उसका झलक दिखा बजट में। सर नहीं, वो हम तो हर डिपार्टमेंट को हमारा मैनिफेस्टो दे दिया था कि इसी का आधार पर आप कार्यक्रम करिए और योजना बनाइए। उसका आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन। ये ऐसा बजट हुआ है कि पिछले 50 साल में कभी बंगाल के लोग ऐसा बजट देखा नहीं है। और अभी तो बजट हुआ है, अभी काम भी देखिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।